थ्योरेटिकल यील्ड में तो हम अच्छा जी, अब थ्योरेटिकल यील्ड जो होगी वो तो हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास इतनी ही आनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल यील्ड है वो वाली यील्ड होगी कि जो हमारे पास हम एक्चुअल में हमारे पास जो हासिल हो जाएगी, यानी जो हमने बना लिया है वो आपके पास है। अब वो जो यील्ड है वो कम भी हो सकती है और उसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं जिनकी वजह से वो कम होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में मोस्टली आता है कि एक्चुअल यील्ड वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड, कि एक्चुअल यील्ड आपके पास क्यों कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं कि जिन रीज़न्स की वजह से आपको जो एक्चुअल यील्ड होगी वो कम मिलेगी थ्योरेटिकल यील्ड से। कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं? इनएक्सपीरियंस वर्कर, ऐसे वर्कर जिनको काम करने का तरीका ना पता हो, यानी उनको एक्सपीरियंस ना हो, तो काम के दौरान उनके पास जो वो काम कर रहे हैं उस दौरान उनकी जो यील्ड है वो वेस्ट हो गई है, या उनको टाइमिंग का नहीं पता चला, वो उनको प्रोसेस सही से नहीं करने आ रहे। जैसे लाइक फिल्ट्रेशन आपको पता है कि आप इसमें फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं और फ़नल में डाल के फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। 9th क्लास में 10th में आपने पढ़ा होगा कि आप मटेरियल उसमें से पास करते हैं तो जो आपके पास रेजिड्यू है वो नीचे बच जाता है, ऊपर से आप प्रोडक्ट को हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फ़नल हम यूज़ करते हैं, ये भी आपके पास सेपरेटिंग फ़नल आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारा प्रोसेस आप फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से मेथड होते हैं। ये सारे सेपरेट करने के मेथड होते हैं कि जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लेते हैं जो आपके पास प्रोडक्ट हासिल होती है उसमें से। अब उन इम्प्योरिटीज़ के साथ में भी प्रोडक्ट भी साथ में जा रही हो कि किस तरीके से उसको सही से हैंडल ना किया गया हो। वॉशिंग, ड्राइंग मेथड से, वॉशिंग के ज़रिए आप देखें, आप वॉश करेंगे जब हम प्रोडक्ट को तो थोड़ी सी वो प्रोडक्ट भी उसमें से चली जाती है। जैसे हम घर में अगर कोई चावल वगैरह साफ़ कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ साफ़ करते हैं तो जब उसको धोते हैं तो उसमें से वो निकल जाती है प्रोडक्ट भी, यानी वो भी गिर जाते हैं। तो इस तरह से ड्राई करने से, सुखाने से हो सकता है वो हो जाए। तो ये सारे मेथड हैं जिनके ज़रिए आपके पास आपको जो एक्चुअल यील्ड है वो कम मिलती है। थ्योरेटिकल तो हमने एस्टीमेट लगाना होता है कि इतनी आपके पास यील्ड हासिल होगी, लेकिन जो आपके पास एक्चुअल मिलेगी वो कम होती है। उसकी क्या रीज़न है? तो ये आपके पास रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो आपको कम मिलेगी। उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। अगर आपने रिएक्शन की एफिशिएंसी देखनी है तो उसके लिए आप परसेंटेज निकालते हो यील्ड की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड जो आपके पास आपको के पास आई है वो आपने रखनी है, नीचे आपने थ्योरेटिकल यील्ड रखनी है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए आपने एस्टिमेट लगा लिया कि आपकी इतनी यील्ड आनी चाहिए। एक्चुअल वो है जो आपको हासिल हुई है। जब उनको डिवाइड करके 100 पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी परसेंटेज यील्ड की आ जाएगी कि आपने कितनी यील्ड आपको हासिल हुई है, मतलब से कितनी यील्ड की एफिशिएंसी कितनी है उस रिएक्शन की, कि आप कितनी आपने आपके पास मतलब से आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितनी आपके पास आई है। ठीक है, तो आप काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स को भी बताएं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे, और मैं आसान करके बताऊँगी ताकि आप लोग को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।